एपिसोड 200। छियासी मिंकुई विला से 400 मीटर दूर जैंगसिन बिल्डिंग की छत पर काले दस्ताने पहने एक आदमी ने अपनी पकड़ में रही उच्च शक्ति वाली दूरबीन को नीचे रखा और उसके चेहरे पर एक चंचल मुस्कान उभर आई। तो वह लड़का है हंटर विहान, जो हाल ही में सुर्खियों में रहा है। उसके बगल में खड़े एक मध्यम आयु के आदमी ने सिर हिलाया। हां, वह विहान है। मध्यम आयु का आदमी हरिगिल था। उसने व्यक्तिगत रूप से ज्वेमे पैलेस के शीर्ष हत्यारे से संपर्क किया था, जो उसके बगल में खड़ा आदमी था। क्योंकि उसका जीवन इस मिशन की सफलता पर निर्भर था, उसने पूरी कोशिश की थी। असफलता कोई विकल्प नहीं था। उसने कुछ भय के साथ अपने बगल में खड़े हत्यारे की ओर देखा, क्योंकि वह दूसरे पक्ष द्वारा उत्सर्जित ठंडक और हत्या की मंशा को महसूस कर सकता था। अगर यह हत्यारा उसे मारना चाहता तो यह एक सरल मामला होता। हत्यारा न केवल मजबूत था, बल्कि वह हत्या में विशेष भी था। वह नियमित प्राचीन मार्शल कलाकारों की तरह लड़ने वाला नहीं था, और उसके पास अपने शस्त्रागार में भयानक तरीके थे। इसके अलावा इस हत्यारे का कोई नाम भी नहीं था। विहान को कम मत आंकना। उसने जांगनन प्रोविंस में अनगिनत विशेषज्ञों को मार डाला है। उसकी ताकत अप्रत्याशित है। वह कभी कभी मजबूत दिखता है, लेकिन अन्य समय में कमजोर। वक्सिया का मार्शल आर्ट्स विभाग भी उसकी पृष्ठभूमि का पता नहीं लगा सकता। आदमी ने उपहास किया। यह केवल यह दर्शाता है कि वक्सिया का मार्शल आर्ट्स विभाग कचरा है। उस लड़के की आभा बहुत कमजोर है। वह शायद मेरे 3 चालों का भी सामना नहीं कर पाएगा। हरी गिल का चेहरा बदल गया। यह व्यक्ति वास्तव में हुआक्सिया के मार्शल आर्ट्स विभाग का अपमान करने की हिम्मत कर रहा था। वह बेहद क्रोधित था। अगर उसे नहीं पता होता कि यह आदमी कितना भयानक है, तो वह हमला कर देता। चाहे कोई कितना भी मजबूत हो, वे अभी भी हुआक्सिया के मार्शल आर्ट्स विभाग द्वारा बाध्य होते हैं। हरी गिल ने अपने दिल के क्रोध को दबा दिया। वह नहीं चाहता था कि उसके सामने वाला यह आदमी अति आत्मविश्वासी हो। अगर वह विहान को कम आंकता है और कुछ गलत हो जाता है, तो उसका सिर काटने की बारी होती। विहान उतना सरल नहीं है जितना तुम सोचते हो। तुम्हें उसके साथ सावधानी बरतनी होगी। आदमी के होंठ एक शैतानी मुस्कान में मुड़ गए। वो बस कचरा है। सावधानी बरतने की क्या बात है? चिंता मत करो, वह कल सूरज नहीं देख पाएगा। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, आदमी ने वास्तव में एक कदम आगे बढ़ाया और 18वीं मंजिल से कूद गया। यह दृश्य हरिगिल को गहराई से झकझोर दिया। हालांकि प्राचीन मार्शल कलाकार मजबूत थे, वे उड़ नहीं सकते थे। उसने जल्दी से अपना सिर बाहर निकाला। जैसे ही आदमी गिरा, उसके हाथ पर एक उपकरण ने एक स्टील तार छोड़ा, जो किसी प्रकार के हुक से जुड़ा हुआ था। हुक ने दूसरी इमारत में घुसकर और आदमी ने स्टील तार का उपयोग करके दूसरी इमारत की छत पर झूल गया। उसने यह कई बार किया। इमारत से इमारत तक यात्रा करते हुए आखिरकार दूरी में गायब हो गया। यह देखकर हरिगिल ने बुदबुदाया। ज्वेमे पैलेस वास्तव में हुआक्सिया में नंबर 1 हत्यारा संगठन है। यह हत्यारा बहुत भयानक है। मुझे लगता है कि विहान निश्चित रूप से मर जाएगा। अगर वह जीवित रहने में सफल होता है, तो वह निश्चित रूप से नेदरवर्ल्ड से किसी प्रकार का राक्षस या भूत है। विहान जल्द ही पड़ोस के विला से निकल गया। रक्षित का स्वास्थ्य ठीक हो रहा था। जब विहान वहां था, रक्षित चिराग श्यामक के साथ गो खेल रहा था। आश्चर्यजनक रूप से रक्षित गो में बहुत कुशल था, वास्तव में मार्शल आर्ट्स से अधिक। मात्र 10 मिनट में उसने चिराग श्यामक को बुरी तरह से हरा दिया। मनोरंजन के लिए खेल देखने के बाद विहान अपने विला में लौट आया और पाया कि जया चौहान और प्रिया ने अपने कपड़े बदल लिए थे और बाहर जाने के लिए तैयार हो गई थीं। वे दोनों बहुत खूबसूरत लग रही थीं। विहान मुस्कुराया। तुम दोनों क्या कर रही हो? क्या तुम कहीं बाहर जा रही हो? प्रिया ने सिर हिलाया। छोटे विहान, जांगनन प्लाजा में एक नई दुकान खुली है। मैंने सुना है कि वहां का व्यवसाय अच्छा है, इसलिए हम आज घर पर खाना नहीं बनाने की योजना बना रहे हैं। हमारे साथ बाहर खाने चलोगे? वास्तव में तुम्हारे पास मना करने का अधिकार नहीं है। हमने पहले ही निर्णय ले लिया है। विहान ने कंधे उचकाए। मैं अपने कपड़े बदल लूंगा, अन्यथा
मैं तुम दो सुंदरियों के साथ अच्छा नहीं लगूंगा। जिया चौहान ने अपना मुंह ढक लिया और हंसी। अब तुम जांगनन प्रोविंस के मार्शल आर्ट्स सर्कल में एक प्रसिद्ध व्यक्ति हो, तुम लोगों के विचारों से क्यों डरोगे? मुझे लगता है कि मुझे कम प्रोफाइल रखना होगा, उसने जवाब दिया। जल्द ही उसने एक आकस्मिक पोशाक पहन ली जो विशेष रूप से उसके लिए विदेश में सिली गई थी। कोई लेबल या पैटर्न नहीं थे, लेकिन जब उसने इसे पहना तो यह उसके आकर्षक आकृति को जीवंत रूप से दिखाता था। जब वह जिया चौहान और प्रिया के बगल में खड़ा हुआ तो यह तिकड़ी को सेलिब्रिटी की तरह दिखाता था। विहान, तुम मार्शल आर्ट्स सर्कल की तुलना में मनोरंजन सर्कल के लिए अधिक उपयुक्त लगते हो, प्रिया ने प्रशंसा में कहा। शाम 6 बजे जांगनन प्लाजा, चौथी मंजिल का भोजन क्षेत्र। जैसे ही वे तीनों दिखाई दिए, वे जहां भी गए सबकी नजरें उन पर टिक गईं। सभी पुरुषों ने विहान को ईर्ष्या और जलन से देखा। यह लड़का इतना भाग्यशाली कैसे था कि उसे दो खूबसूरत महिलाएं मिल गईं। अगर उन्हें उनमें से कोई एक भी गर्लफ्रेंड के रूप में मिल जाती तो यह उनके लिए जीवन भर डींग मारने के लिए काफी होता। जिया चौहान रिसेप्शन क्षेत्र में गई और कर्मचारी से फुसफुसाकर कहा, मैंने आज एक निजी कमरा आरक्षित किया है। मेरा उपनाम चौहान है। वेटर ने बुकिंग आरक्षणों की जांच की और जल्दी से कहा, मिस चौहान, आपका निजी कमरा A7 है, सीधे जाएं और दाएं मुड़ें। धन्यवाद। जिया चौहान फिर विहान और प्रिया के पास वापस चली गईं। चलो, यह A7 है। जैसे ही वे तीनों दुकान में प्रवेश करने वाले थे, एक सूट में एक आदमी बाहर आया। जो वेटर अभी जिया चौहान से बात कर रहा था, उसने जल्दी से झुककर कहा, बॉस। आदमी ने सिर हिलाया और उसकी नजर जिया चौहान और प्रिया पर पड़ी। वह स्तब्ध था। उसने जल्दी से आगे कदम बढ़ाया। सुंदर महिलाओं, मैं इस रेस्तरां का मालिक हूं, हर्षिल लोहाना। कमरा A7 केवल एक छोटा कमरा है, इसलिए आप वहां असुविधा महसूस कर सकती हैं। क्यों ना मैं आपकी आरक्षण को मुफ्त में एक बड़े कमरे में अपग्रेड कर दूं? इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जिया चौहान ने उसे मना कर दिया। मैंने एक छोटा निजी कमरा बुक किया है। इसके अलावा मुझे मुफ्त भोजन की आवश्यकता नहीं है। उसका रवैया बेहद ठंडा था। इसके साथ उसने विहान और प्रिया को कमरे में ले जाया, हर्षिल को पूरी तरह से अनदेखा करते हुए। हर्षिल का चेहरा थोड़ा अजीब था और उसकी नजर संक्षेप में विहान पर पड़ी। मुफ्त कमरा अपग्रेड ने उसे पहले कभी विफल नहीं किया था, इसलिए यह पहली बार था। क्या आजकल की लड़कियों को अच्छे सौदे पसंद नहीं हैं? इसके अलावा वे दो सुंदरियां इस लड़के के साथ क्यों थीं? जब वे तीनों कमरे में गायब हो गए, उसने मन ही मन शाप दिया, धिक्कार है, वह शायद उनका जिगोलो है। अंदर तिकड़ी ने ज्यादा नहीं खाया। जगह की समीक्षाएं पढ़ने के बाद उन्होंने यहां अच्छा भोजन पाने की उम्मीद की थी, लेकिन दुख की बात है कि वे निराश हो गए। यहां का भोजन उससे कहीं कम था जो प्रिया घर पर बनाती थी। इस प्रकार उन्होंने बस एक साधारण भोजन किया और बिल का भुगतान करने के बाद चले गए। अप्रत्याशित रूप से हर्षिल मुस्कुराते हुए आया और अपना नाम कार्ड प्रिया और जिया चौहान को सौंप दिया। महिलाओं, क्या यहां का भोजन आपको पसंद आया? ये मेरा बिजनेस कार्ड है, आप इस पर मेरा व्यक्तिगत नंबर पा सकती हैं। अगर मौका मिले तो मैं आपको अपनी अन्य शाखाओं में ले जा सकता हूं। मेरे पास जांगनन प्रोविंस में 10 से अधिक स्टोर हैं और वे सभी मेरे परिवार के व्यवसाय का हिस्सा हैं। हर्षिल जानबूझकर दिखावा कर रहा था। ईमानदारी से उसने यह रेस्तरां लगभग मजे के लिए खोला था, क्योंकि वह सभी खूबसूरत महिलाओं से मिल सकता था। लगभग हर दिन एक नई महिला उसके रेस्तरां के दरवाजों से अंदर आती और वह उन्हें मुफ्त कमरा अपग्रेड, मुफ्त भोजन और अपने संपर्क विवरण की पेशकश करता। जाहिर है उनमें से कई उसके लिए खुशहाल संबंधों में परिणत हुए, इसीलिए वह इस पर थोड़ा पैसा खोने से अधिक संतुष्ट था। प्रिया और जिया चौहान के लिए वे उसके जीवन में देखी गई सबसे खूबसूरत महिलाएं थीं, इसलिए वह इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। एपिसोड 287। प्रिया और जिया चौहान का संपर्क कार्ड स्वीकार करने का कोई इरादा नहीं था। विहान ने बस ठंडे ढंग से हंसते हुए कहा, ईमानदारी से कहूं तो
यहाँ के भोजन का स्वाद काफी खराब है, हम यहाँ दूसरी बार नहीं आएंगे। इसके अलावा तुम सच में एक नीच आदमी की तरह लगते हो, चलो। इतना कहकर विहान ने दोनों लड़कियों को अपनी बाहों में लिया और बाहर चला गया। इससे हर्षिल क्रोधित हो गया। उस लड़के ने न केवल उसके रेस्तरां का अपमान किया, बल्कि उसे नीच आदमी भी कहा। वह उन्हें अपनी बात का एक टुकड़ा देने के लिए दौड़ने वाला था जब एक हाथ ने उसके कंधे को पकड़ लिया। फिर जब उसने मुड़कर देखा कि कौन है, थप्पड़, एक थप्पड़ उसके चेहरे पर पड़ा। तब हर्षिल ने देखा कि उसे किसने थप्पड़ मारा है। चीफ किंग, आपने मुझे क्यों मारा? वह अपने सामने वाले आदमी को अपमानित करने की हिम्मत नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके पिता को भी इस आदमी को देखकर अपनी आवाज कम करनी पड़ती थी। इस आदमी के पास जांगनन प्लाजा के अधिकांश शेयर थे। वह यहां क्यों था? तुमने उन तीनों को अपमानित नहीं किया क्या? चीफ किंग की नजर ठंडी थी और उसका स्वर कोई बहस नहीं सहता था। प्रमुख मार्शल आर्ट्स, परिवार, व्यवसाय और सत्ता में बैठे सभी विहान का नाम जानते थे और उसे कहीं भी पहचान लेते थे। विहान दुस्वप्नों का सामान था। अगर वे गलती से उसे अपमानित कर देते तो हंटर उनके घरों में जा सकता था और उनके जीवन को समाप्त कर सकता था। इसलिए जैसे ही चीफ किंग को पता चला कि विहान जांगनान प्लाजा आया है, उसने सब कुछ छोड़ दिया और दौड़ कर आया। उसकी आंखें हर्षिल पर स्थिर थीं और उसका एक हाथ हर्षिल की गर्दन को पकड़ लिया। मेरे सवाल का जवाब दो, क्या तुमने उस आदमी को अपमानित किया? कौन सा आदमी? हर्षिल घबरा रहा था। उसे नहीं पता था कि चीफ किंग इतने क्रोधित क्यों हैं। बैंग! चीफ किंग ने हर्षिल की छाती पर लात मारी और कहा, अगर तुम मरना चाहते हो तो मुझे अपने साथ मत खींचो। मैं तुमसे आखिरी बार पूछता हूं, क्या तुमने उन 2 महिलाओं के साथ वाले आदमी को अपमानित किया? हर्षिल स्तब्ध था और उसका दिल उथल पुथल में था जब उसने बुदबुदाया, वे 3? पाह! चीफ किंग ने उसे थप्पड़ मारा और दहाड़ा। उस आदमी ने तुमसे अभी क्या कहा? मुझे सब कुछ बताओ, अभी उगल दो। उन्होंने कहा कि मेरे रेस्तरां का भोजन खराब स्वाद का है। उसने मुझे नीच आदमी भी कहा, हर्षिल ने कहा। चीफ किंग की नजर ठंडी हो गई। धिक्कार है। गार्ड्स, इस मूर्ख को खींच कर ले जाओ। अगर मैं तुम्हारे कारण भुगतता हूं तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को समाप्त कर दूंगा। हर्षिल घबरा गया। हालांकि इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, चीफ किंग के पीछे के 2 लोगों ने उसे खींच कर ले गए। तिकड़ी ने अभी जांगनन प्लाजा छोड़ा ही था जब अचानक एक बूढ़ी आवाज विहान के कानों में गूंजी, लड़के, तुम्हारा पीछा किया जा रहा है। विहान अपने कदमों में रुक गया। ये आवाज संसार कब्रिस्तान से आई थी और काले वस्त्रधारी बुजुर्ग की थी। विहान ने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं पाया। तुम उसे नहीं ढूंढ पाओगे। वह खुद को छुपाने में काफी अच्छा है और वह तुमसे काफी दूरी पर भी है। वह काफी प्रतिभाशाली है, यहां तक कि जो विशेषज्ञ उससे 2 प्रमुख क्षेत्रों में उच्च हैं, वे भी उसका पता नहीं लगा सकते। हालांकि इस व्यक्ति के पास बेहद घना घातक आभा है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो वह तुम्हें मारने के लिए यहां है। वह कल से तुम्हें देख रहा है और वह तुमसे कहीं अधिक मजबूत है। अगर मैं तुम होता तो मैं उसके पास जाता। यह व्यक्ति तुम्हारे ब्लड थर्स्टी स्लैश को निखारने के लिए सबसे अच्छा विकल्प है। विहान ने सिर हिलाया और जिया चौहान और प्रिया से कहा, मुझे कुछ संभालना है, इसलिए तुम दोनों को पहले परमजीत के साथ वापस जाना चाहिए। दोनों ने विहान को आश्चर्य से देखा, लेकिन सिर हिलाया। ठीक है। विहान ने फिर उन्हें कार तक पहुंचाया और रंजीत मल्होत्रा को किसी को गुप्त रूप से उनकी निगरानी के लिए भेजने के लिए कहा। फिर उसकी नजर 10 बजे की दिशा में एक निश्चित कोने पर पड़ी। उसके चेहरे पर एक मुस्कान उभरी जब उसने अपना हाथ बढ़ाया और चुपचाप उस छिपे हुए व्यक्ति की ओर मध्यमा अंगुली दिखाई। इस क्षण दूरी में एक आदमी ने अपनी दूरबीन नीचे रखी। उसकी आंखें आश्चर्य और भय की एक झलक से भरी हुई थीं। उसे पता चल गया था यह कैसे संभव था। उसने अनगिनत विशेषज्ञों को मार डाला था और कई जो उसके वर्तमान लक्ष्य से कहीं अधिक मजबूत थे। इसके बावजूद किसी ने भी उसकी उपस्थिति को नहीं देखा।
खतरे की एक असहज भावना ने उसके दिल पर हमला किया और उसकी प्रवृत्ति ने उसे बताया कि यह लड़का उसकी कल्पना से अधिक खतरनाक है। क्या हरी गिल ने जो कहा था वह सच था? उसने फिर से विहान को देखने के लिए दूरबीन उठाई, लेकिन फिर महसूस किया कि उसका लक्ष्य गायब हो गया था। अचानक उसने अपनी दृष्टि में एक ठंडी चमक को चमकते देखा और उसने सहज रूप से दूरबीन पर अपनी पकड़ छोड़ दी और एक तरफ कदम रखा। कच! दूरबीन टूट गई, लेकिन ठंडी चमक अभी भी थी। पुच! एक काला डार्ट उसके पास से गुजरा, जिससे उसके दाहिने हाथ पर एक उथला घाव बन गया। डिंग! डार्ट दीवार में धंस गया, अभी भी प्रभाव से कांप रहा था। आदमी ने अपने घाव पर नजर डाली, फिर उसकी नजर खून से सने डार्ट पर पड़ी। उसका चेहरा अजीब हो गया क्योंकि उसने डार्ट को पहचान लिया। यह ज़ेमी पैलेस से था और अस्तित्व में केवल 10 ही थे। ये यहां अचानक क्यों दिखाई देगा? क्या ज़ेमी पैलेस से कोई उससे निपटने की कोशिश कर रहा था? असंभव। इस क्षण एक ठंडी आवाज गूंजी, मुझे अनुमान लगाने दो कि तुम कहां से हो। हुआसिया का मार्शल आर्ट्स विभाग, कैपिटल सिटी का देशमुख परिवार, या तुम ज़ेमी पैलेस से हो? आदमी ने आवाज के स्रोत की ओर देखा और एक ठंडे और अभिमानी युवक को उसे घूरते देखा। विहान! धिक्कार है, यह लड़का तेज था, उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक तेज। उसे यहां आने में केवल 7 सेकंड लगे। इससे भी महत्वपूर्ण बात, दूसरे पक्ष के पास इतनी तीव्र अंतर्ज्ञान कैसे हो सकती है? इस लड़के ने उसे कैसे ढूंढा? अनजाने में वह शिकारी के बजाय शिकार बन गया था। तुम्हारे पास ये डार्ट क्यों है? आदमी ने ठंडे ढंग से पूछा। ड्रैगन स्लेयर सोर्ड विहान के हाथ में प्रकट हो गई। उसने शांति से जवाब दिया, ऐसा लगता है कि तुम वही हत्यारा हो जिसे ज़ेमी पैलेस ने भेजा है। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ उम्मीदें थीं, लेकिन तुमने मुझे निराश किया है। आदमी ने अपना हाथ बढ़ाया और अपने हाथ पर घाव को पोंछा। फिर उसने अपनी खून से सनी उंगली को चाटा। बहुत समय हो गया है जब किसी ने मेरा खून बहाया है। हालांकि अगली बार तुम इतने भाग्यशाली नहीं होगे। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, आदमी की आकृति तुरंत गायब हो गई। फिर वह अचानक विहान के सामने फिर से प्रकट हुआ और एक हथेली का प्रहार किया। विहान ने संकोच नहीं किया। उसकी सच्ची क्यूई उमड़ पड़ी जब उसने एक कदम आगे बढ़ाया, हमले का सामना करने के लिए एक मुक्का फेंका। दोनों शक्तियों ने टकराया, जिससे सदमे की लहरें पैदा हुईं, जिन्होंने आसपास की इमारतों पर टेम्पर्ड ग्लास को चकनाचूर कर दिया। एपिसोड 288 धम। प्रभाव से जमीन पर दरारें दिखाई दीं जब दोनों पक्ष पीछे हट गए। उस पहले आदान प्रदान से ऐसा लग रहा था कि वे समान रूप से मेल खाते हैं। दिलचस्प, वास्तव में दिलचस्प। लेकिन अगला, मैं तुम में मृत्यु का भय भर दूंगा। आदमी की कपटी आवाज अचानक गूंज उठी। अचानक आदमी की हथेली से एक स्टील का तार निकला और तार के सिरे पर एक तेज नोक थी। यह हवा में बिजली की तरह तेजी से सरसराहट के साथ गुजरा। तस्क! विहान ने जल्दी से हमले से बचने के लिए कदम हटाया। तुम मुझे बहुत हल्के में ले रहे हो। अचानक स्टील का तार, जैसे अपने आप में जान आ गई हो, वापस मुड़ा और सीधे विहान की गर्दन की ओर बढ़ा। विहान का चेहरा थोड़ा बदल गया क्योंकि उसने नीचे झुककर बचाव किया। उसी समय उसने स्टील के तार को पकड़ लिया। स्वूश! आदमी विहान की ओर खींचा चला आया। मरो! विहान ने अपनी सच्ची क्यूई को ड्रैगन स्लेयर स्वॉर्ड में डाला और एक भयानक प्रहार छोड़ा। हालांकि वह आदमी बस मुस्कुराया। बस इतने से मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो? ऐसा नहीं होगा। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, स्टील का तार एक लचीली तलवार में बदल गया और उसने विहान के प्रहार का जवाब देने के लिए अपना प्रहार छोड़ा। यह स्टील का तार कोई साधारण तार नहीं था और यह बदल भी सकता था। इसके अलावा इसे आत्मा पत्थरों और नवीनतम तकनीक से बनाया गया था। यह विभिन्न हथियारों में बदल सकता था और जिन सामग्रियों से इसे बनाया गया था उनके कारण साधारण हथियार इसे नष्ट नहीं कर सकते थे। क्लैंग! 2 ठंडी धातुओं की चमक टकराई, चिंगारियां उड़ गईं। फिर कुछ अप्रत्याशित हुआ। लचीली तलवार वास्तव में टूट गई। आदमी की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने हैरानी से चिल्लाया, यह कैसे संभव है? हालांकि
उसने जल्दी प्रतिक्रिया दी और विहान के तलवार के प्रहार से पहले जल्दबाजी में पीछे हट गया। फिर भी उसके कपड़े फट गए। आदमी ने अपने कपड़ों को देखा और मुस्कुराया। यह पहली बार है जब किसी ने मुझे इतनी दयनीय हालत में डाला है, लेकिन अब इस खेल को खत्म करने का समय आ गया है। क्या तुम जानते हो कि जब मैं अपनी पूरी ताकत छोड़ता हूं तो हुआक्सिया की ग्रैंडमास्टर रैंकिंग में मेरा स्थान क्या होता है? तुम नहीं समझोगे कि मैं कितना मजबूत हूं, लेकिन बस इतना जान लो कि मैंने परसों 30वें स्थान पर रहे एक विशेषज्ञ को मार डाला। तुम इसके मुकाबले कुछ भी नहीं हो। कुछ सेकंड बाद उसके शरीर से काली ऊर्जा निकलने लगी। उसका शरीर अचानक बड़ा हो गया और वह ठंडे हत्या के इरादे की एक परत से ढक गया। विहान थोड़ा चौंक गया, लेकिन जल्द ही वह होश में आ गया। जैसे ही वह हमला करने वाला था, उसने काले लबादे वाले बूढ़े को कहते सुना, यह उसका असली चेहरा है। उसका मार्शल पथ भी वह डाओ है। अब तुम्हारे लिए उससे निपटना आसान नहीं होगा। जितने मजबूत तुम हो, उतना ही उसका हत्या का इरादा मजबूत होगा। मुझे नहीं पता था कि इस जगह में ऐसी गुप्त तकनीक मौजूद होगी। विहान ने एक कदम आगे बढ़ाया। ड्रैगन स्लेयर सोर्ड ने हत्या का इरादा छोड़ा, जो तूफान की तरह उस आदमी की ओर बढ़ा। धम, दोनों शक्तियां टकराईं, लेकिन इस बार विहान को 3 कदम पीछे हटना पड़ा। उसके प्रतिद्वंद्वी की ताकत 5 गुना से भी ज्यादा बढ़ गई थी। आदमी की कपट्टी मुस्कान गूंजी। अगर मैं चाहता हूं कि तुम मरो, तो तुम्हें मरना होगा। याद रखो, तुम स्वेमे पैलेस के क्रिम्सन के हाथों मरे। मैं हूं क्रिम्सन, रक्त हत्यारा। इससे साफ था कि क्रिम्सन उसका कोड नाम था। कुछ सेकंड बाद वह विहान के सामने दौड़ा और उसके हाथ में खंजर ने हवा में एक घातक छाप खींचा, जो सीधे विहान की गर्दन की ओर बढ़ा। मरो! इस निर्णायक क्षण में उसके दिमाग में एक आवाज गूंजी। वध दाव का इस्तेमाल तलवारों और हथियारों को मुट्ठियों से तोड़ने के लिए किया जा सकता है। वध दाव का अभ्यास करने वाले का दिल किसी से नहीं डरता। तुम भ्रमात्मक रक्त ड्रैगन को हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो। अगर तुम इस आदमी को मारना चाहते हो, तो इसका इस्तेमाल करो। इसे ब्लड थर्स्टी स्लैश के साथ मिलाओ। इस पल में विहान को ज्ञान प्राप्त हुआ और उसकी वध डाओ की समझ बढ़ गई। उसके शरीर से एक शक्तिशाली रक्त आभा उमड़ी और एक रक्त ड्रैगन में बदल गई, जो विहान की बांह के चारों ओर लिपट गई। 1 सेकंड बाद विहान की बांह हत्या के इरादे से भरे उस खंजर को पकड़ने के लिए बढ़ी। क्रिम्सन के नजरिए से विहान मानो अपनी मौत को बुलावा दे रहा था। वह सचमुच अपने हाथ से उसके खंजर को रोकने की कोशिश कर रहा था। क्या यह लड़का मूर्ख था? मरो! विहान का हाथ उस भयानक खंजर से टकराया, जिससे तेज कान फाड़ू घर्षण की आवाजें पैदा हुईं। कुछ क्षण बाद सब कुछ धीमी गति में चलता हुआ प्रतीत हुआ। क्रिम्सन की आंखें डर से भर गईं, क्योंकि उसका खंजर विहान की मजबूत पकड़ में था और खून का नामो निशान नहीं था। यह क्या जादू था? उसके कानों में हल्की ड्रैगन की दहाड़ें गूंजीं, और जब उसने विहान को ध्यान से देखा तो उसे उसकी बांह के चारों ओर एक रक्त ड्रैगन की धुंधली आकृति दिखाई दी। रक्त ड्रैगन का भयंकर मुंह खुला था और उसने खंजर को काट लिया। उसका हत्या का इरादा गायब हो गया। सब कुछ रक्त ड्रैगन ने सोख लिया। यह कैसे संभव था? तुम अकेले नहीं हो जो वध दाओ को जानते हो, लेकिन तुम्हारा वध दाओ और मेरा अलग अलग स्तरों पर हैं। कच! भ्रमात्मक रक्त ड्रैगन ने दहाड़ मारी और खंजर टुकड़ों में टूट गया। आदमी का चेहरा पीला पड़ गया और डर से भर गया। उसका पूरा शरीर कांप रहा था और वह अनजाने में 1 कदम पीछे हट गया। उसकी नजरें सामने खड़े विहान पर टिकी थीं। नहीं, सटीक रूप से कहें तो उसकी नजरें विहान के पीछे के भयंकर रक्त ड्रैगन पर टिकी थीं। रक्त ड्रैगन एक बेहद डरावनी आभा छोड़ रहा था। यह दम घोंटने वाला था और इसे देखते ही ऐसा लग रहा था मानो उसकी आत्मा निगल ली जाएगी। आखिर तुम कौन हो? डर ने उसके दिल को जकड़ लिया और वह लगातार पीछे हटता गया। मैं कौन हूं? विहान की आंखें सिकुड़ गईं और उसने ड्रैगन स्लेयर स्वॉर्ड को मजबूती से पकड़ लिया। रक्त ड्रैगन की दहाड़ ने आकाश को हिला दिया। मैं वध का संप्रभु हूं, विहान। एपिसोड 289।
क्रिम्सन को लगा कि इस स्थिति को और चलने नहीं दिया जा सकता। वह विहान से ताकतवर था, फिर भी उसका मारने का इरादा दब गया था। साथ ही उसे उस रक्त ड्रैगन से गहरा खतरा महसूस हो रहा था। कुछ पल बाद उसकी आंखों में दृढ़ता की चमक आई। उसने अपनी उंगली काटी और अपने रक्तसार की एक बूंद निकाली। उसी वक्त उसने अपने माथे को छुआ जहां रक्त बेर का निशान था। अचानक वह निशान चमक उठा, प्रकाश और तेज होता गया और उसके शरीर पर दबाव पूरी तरह गायब हो गया। वह अब और झिझका नहीं और विहान की ओर दौड़ा। अगर यह लड़का नहीं मरा तो भविष्य में अनगिनत मुसीबतें खड़ी होंगी। चाहे मुझे अपना रक्तसार और साधना जलानी पड़े, तुम आज मरोगे। अचानक विहान के दिमाग में एक आवाज गूंजी, उस चाल का इस्तेमाल करो, इससे पहले कि सामने वाले की रक्तसार शक्ति चरम पर पहुंचे। जल्दी। विहान का मारने का इरादा भड़क उठा और उसने अपनी सच्ची क्यूई को अपने दाहिने हाथ में भेजा। हवा के तेज झोंके चले और उसके पीछे का रक्त ड्रैगन टिमटिमाने लगा। फिर ड्रैगन स्लेयर सोर्ड ने तलवार की छायाओं का तूफान छोड़ दिया। यह कौन सी तलवार तकनीक है? ऐसा लगता है जैसे मृत्यु का देवता मुझे घूर रहा हो। कुछ सेकंड बाद तलवार की छायाएं गायब हो गईं और चारों ओर सन्नाटा छा गया। उस आदमी के शरीर पर कोई घाव नहीं था, न ही खून दिखा। उसने विहान की ओर देखा और हंसा। तुम्हारी तलवार तकनीक की आभा सचमुच डरावनी है, पर इसने मुझे जरा भी चोट नहीं पहुंचाई। हाँ, क्या सच में? विहान ने ड्रैगन स्लेयर सोर्ड को म्यान में डाल दिया था। उसने हाथ पीठ के पीछे रखे, चेहरे पर ठंडी मुस्कान ली। अचानक उस आदमी की हंसी रुक गई। उसने झटके से सिर नीचे किया तो देखा कि उसके शरीर पर अनगिनत घाव उभर आए थे। उसके कपड़े फट गए थे और खून की धाराएं फव्वारे की तरह बह रही थीं। उसकी पुतलियां फैल गईं, आंखें भय से भरी थीं। यह कैसे हो सकता था? वह सचमुच इतने कमजोर हाथों मर गया था। वह बोल पाता, इससे पहले उसका शरीर फट गया और टुकड़ों में बिखर गया। विहान ने एक गंदी सांस छोड़ी। उसकी पीठ ठंडे पसीने से भीग गई थी। ब्लड थर्स्टी स्लैश उसकी आत्मा पर बहुत भारी था और उसके डंटियन में लगभग कोई सच्ची क्यूई नहीं बची थी। मेरी सीखी हुई मार्शल तकनीकें बहुत उन्नत हैं और मेरा शरीर इनके साथ तालमेल नहीं रख पा रहा। मुझे जल्द ही अपनी साधना का स्तर बढ़ाना होगा। यह बुदबुदाते हुए काला पत्थर उड़ा और विहान के सामने तैरने लगा। काला धुंध फैला और जल्द ही काले लबादे वाला बूढ़ा उसके सामने खड़ा था। उस पल आसपास सब कुछ एक क्षेत्र में बंद सा लग रहा था, जो नरक की गहराइयों से निराशा और मारक इरादे से भरा था। काले लबादे वाले बूढ़े ने विहान को देखा और शांत स्वर में कहा, न ब्लड थर्स्टी स्लैश न ही बर्निंग स्काई पाल्म। ऊंचे स्तर की मार्शल तकनीकें हैं, पर हुआक्सिया जैसे छोटे स्थान से निपटने के लिए ये तुम्हारे लिए काफी हैं। विहान ने सहमति में सिर हिलाया। उसे लगा कि इस लड़ाई से उसके शरीर और साधना को बड़ा फायदा हुआ था। काले लबादे वाले बूढ़े ने आंखें बंद कीं और आसपास की आध्यात्मिक और रक्त ऊर्जा ने उसे घेर लिया। उसने उंगलियां भींचीं और काले लाल प्रकाश का एक गोला बनाया। एक सेकंड बाद वह गोला विहान के सिर के ऊपर के रक्त ड्रैगन से टकराया। धम! लाल रोशनी चमकी और ड्रैगन की गर्जना गूंजी। विहान हैरान था कि रक्त ड्रैगन बड़ा हो गया था। काले लबादे वाले बूढ़े ने संतुष्ट होकर कहा, मुझे ठीक से नहीं पता क्यों, पर यह रक्त ड्रैगन तुम्हारे वध डाओ का माध्यम बन गया है। शायद यह तुम्हारी साधना तकनीक से जुड़ा है। इसका विकास तुम्हारे विकास से जुड़ा है। अगर यह कभी 10,000 फीट तक पहुंचा तो तुम दुनिया पर राज कर सकते हो। याद रखो, आज तुम्हारी ताकत इस हत्यारे को मारने के लिए काफी नहीं थी। यह रक्त ड्रैगन ही था जिसने यह संभव बनाया। याद रखो, भविष्य में ताकतवर दुश्मनों से मिलने पर यह रक्त ड्रैगन तुम्हारी तलवार से ज्यादा काम आएगा। यह कहकर काले लबादे वाला बूढ़ा काली धुंध में बदलकर गायब हो गया। विहान ने अपने सिर के ऊपर रक्त ड्रैगन को देखा। इसकी मौजूदा लंबाई 10,000 फीट से बहुत दूर थी। अब यह एक ट्रक जितना बड़ा था। उसने अपनी रक्त आभा वापस ली और रक्त ड्रैगन आकाश से उतरकर उसके शरीर में समा गया। फिर विहान ने थकान कम करने के लिए कुछ गोलियां लीं और वहां से चला गया। वापसी के दौरान उसे जिया चौहान और प्रिया का संदेश मिला।
तो उसने परमजीत से उसे लेने के लिए कहने का सोचा, पर कॉल करने से पहले एक लाल स्पोर्ट्स कार उसके सामने रुक गई। खिड़की धीरे से खुली और ड्राइवर सीट पर धूप का चश्मा पहने एक युवती ने उसकी ओर हाथ हिलाया। मिस्टर विहान। उसने चश्मा उतारा और मुस्कुराई। तब विहान ने उसे पहचाना। जांगनन प्रोविंस के मेहता परिवार से काव्या मेहता। ड्रैगन स्लेयर सोड के दोबारा बनने के बाद से उनकी मुलाकात नहीं हुई थी। मिस्टर विहान, अगर मेरे साथ से आपको कोई दिक्कत ना हो तो कार में बैठिए। विहान ने सिर हिलाया, फोन जेब में डाला और दरवाजा खुलते ही कार में बैठ गया। आप यहां क्यों हैं? विहान ने उत्सुकता से पूछा। काव्या ने हल्के से एक्सेलरेटर दबाया। भले ही यह हल्का था, कार का इंजन गरज उठा। वह अस्पष्ट रूप से मुस्कुराई और बोली, मिस्टर विहान, मुझे लगता है हर कोई आपके हर कदम पर नजर रख रहा है। विहान की भौहें सिकुड़ गईं। काव्या ने कार चलाते हुए कहा, हां, बहुत से लोग आपके हर कदम पर ध्यान दे रहे हैं। वे आपको नाराज नहीं करना चाहते। एपिसोड 290। मिस काव्या, क्या आपने कभी भूत जेल नाम की जगह के बारे में सुना है? विहान ने अचानक पूछा। स्क्रीच। काव्या ने अचानक ब्रेक लगाया और कार रुक गई। उसकी आंखें विहान को उत्सुकता से देख रही थीं और उसकी छाती घबराहट से ऊपर नीचे हो रही थी। मिस्टर विहान, आपने यह सवाल अचानक क्यों पूछा? काव्या की आवाज बोलते समय हल्की सी कांप रही थी। विहान खुश हो गया। उसे इसके बारे में कुछ पता था। मिस काव्या, भूत जेल मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको कुछ भी पता हो तो कृपया मुझे बताएं। विहान ने तुरंत काव्या की कलाई पकड़ ली। काव्या विहान की आवाज में उत्साह महसूस कर सकती थी। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने कहा, भूत जेल में अनगिनत प्राचीन मार्शल आर्ट्स विशेषज्ञ कैद हैं। विहान का चेहरा बेहद गंभीर हो गया और उसकी बाहों की नसें उभर आईं। उन लोगों ने उसके माता पिता को वहां क्यों बंद कर दिया? उसके माता पिता मार्शल आर्टिस्ट नहीं थे, वे तो साधारण लोग थे। उसके दिल में गुस्से की चिंगारी भड़क उठी और उसकी आभा बढ़ने लगी। मिस काव्या, क्या आप जानती हैं कि यह जगह कहां है? काव्या ने स्वाभाविक रूप से अनुमान लगाया कि केवल एक चीज ही विहान को इतना उत्तेजित कर सकती थी और पूछा, मिस्टर विहान, क्या यह मामला उस समय की क्लाउड लेक मैनर घटना से जुड़ा है? विहान को कुछ छिपाने की जरूरत नहीं थी, इसलिए उसने सिर हिलाकर हामी भरी। मिस्टर विहान, इसके नाम में भूत शब्द इसलिए है क्योंकि कोई नहीं जानता कि यह कहां है। मुझे संदेह है कि यह जगह किसी तरह स्थान बदलती है, लेकिन मेरे पास कुछ जानकारी के अनुसार यह जमीन के नीचे होनी चाहिए। काव्या ने कहा। जमीन के नीचे? इससे तो खोज का दायरा कम नहीं होता। मैं इसका सटीक स्थान जानना चाहता हूं। अगर आपको कुछ पता हो जो मेरी मदद कर सके तो कृपया बताएं। विहान ने खुद को शांत करते हुए गंभीरता से कहा। काव्या ने कुछ सेकंड सोचा और जवाब दिया, मैं इस जगह के बारे में बहुत कम जानती हूं, लेकिन मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानती हूं जो वहां जा चुका है। अगर आप उसे बात करने के लिए मना सकें तो शायद आपको और जानकारी मिल सकती है। वह कौन है? काव्या ने अपने बैग से एक निमंत्रण पत्र निकाला जिस पर पारंपरिक लिपि में मेडिसिन शब्द लिखा था। मेडिसिन अलायंस के। विहान ने निमंत्रण पत्र लिया और उस पर नजर डाली। उसने देखा कि उस पर उसका नाम विक्रांत ठक्कर लिखा था, जिसका मतलब था कि यह निमंत्रण उसके लिए था। काव्या ने समझाया, मिस्टर विहान, मैं आज आपसे यह निमंत्रण देने के लिए मिलने आई हूं। परसों विक्रांत ठक्कर मेडिसिन किंग वैली में एक भोज आयोजित कर रहे हैं ताकि सभी एक गोली के जन्म को देख सकें। उन्होंने न सिर्फ मुझे बल्कि आपको भी आमंत्रित किया है। मेडिसिन अलायंस? हां, बिल्कुल। मिस्टर विहान, आपको पता होना चाहिए कि हुआक्सिया में औषधीय गोलियां बहुत दुर्लभ हैं और कीमियागरों की संख्या भी बेहद कम है। मेडिसिन अलायंस औषधीय जड़ी बूटियों और गोलियों पर ध्यान देता है। वे प्राचीन कीमिया विधियों का अध्ययन कर रहे हैं ताकि औषधीय गोलियां बना सकें। हाल ही में मेडिसिन अलायंस के एक शीर्ष कीमियागर ने एक ऐसी विधि विकसित की है जो तीसरी श्रेणी की औषधीय गोलियां बना सकती है। जब यह गोली बन जाएगी
तो मेडिसिन अलायंस की सेवाओं की मांग अनगिनत गुटों द्वारा की जाएगी। विक्रांत ठक्कर का रुतबा भी बढ़ जाएगा। इसलिए यह उनके लिए अपनी क्षमताओं को ढेर सारे विशेषज्ञों के सामने दिखाने का सबसे अच्छा मौका है। विहान का चेहरा थोड़ा अजीब हो गया। जब वह रिवर सिटी में गोलियों की नीलामी कर रहा था तो उसे एहसास हुआ था कि हुआक्सिया में गोलियां दुर्लभ हैं, वरना लोग उनके लिए पागलों की तरह नहीं लड़ते। अब ऐसा लग रहा था कि हुआक्सिया में गोलियां बनाने वाले लोग बहुत कम हैं। क्या एक साधारण तीसरी श्रेणी की औषधीय गोली ही अनगिनत बड़े गुटों की चाहत बन सकती है? वह तो अब चौथी श्रेणी की औषधीय गोली भी बना सकता था। ऐसे में क्या उसका हुनर सबको हैरान नहीं कर देगा? और फिर मेडिसिन अलायंस और उस जगह का क्या संबंध है? मानो उसके मन की बात पढ़ते हुए काव्या ने कहा, मिस्टर विहान, आपको शायद यह न पता हो, लेकिन विक्रांत ठक्कर न सिर्फ मेडिसिन अलायंस के सदस्य हैं, बल्कि एक दिव्य डॉक्टर भी हैं। उस जगह पर 3 लोग मृत्यु के कगार पर थे और विक्रांत ने ही उन्हें बचाया था। अगर वह नहीं जानते कि वह जगह कहां है तो कोई और भी नहीं जानता। यह सुनकर विहान ने निमंत्रण स्वीकार करने का फैसला किया और बोला, ठीक है, मैं उस दिन आपके साथ वहां जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो। विक्रांत थककर उस जगह तक पहुंचने का उसका एकमात्र सुराग था। चूंकि दूसरा पक्ष औषधीय गोलियों का शौकीन था, वह पहले से ही एक चौथी श्रेणी की औषधीय गोली बना लेगा और उसे दे देगा। उसे यकीन था कि यह गोली विक्रांत ठक्कर से जानकारी निकालने के लिए काफी होगी। काव्या के चेहरे पर मुस्कान खिल गई। वह सोच रही थी कि विहान को मनाने के लिए क्या करे, लेकिन लगता था कि मामला अपने आप आसानी से सुलझ गया। अगर मिस्टर विहान उसके साथ गए तो मेहता परिवार को पहले की तरह अपनी इज्जत नहीं गंवानी पड़ेगी। सबसे अहम बात, विहान की मार्शल आर्ट्स की ताकत जबरदस्त थी। अगर वे उसके भरोसेमंद सहयोगी बन गए तो यह मेहता परिवार के लिए फायदेमंद होगा।